सरकार की नाकामी है, केंद्र सरकार की कि जो बसे बसाए लोग हैं उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। और इनको ये नहीं दिख रहा कि ना हमें कहीं साधन दे रहे रहने का, ना ही टाइम दे रहे हैं। कहाँ जाएं बच्चों को लेकर इस टाइम? हम चाहते हैं सरकार से कि हमें कहीं व्यवस्था बना के दे और रहने के लिए दे। यहाँ पे बहुत पंगा हुआ, पुलिस वालों ने सबको मारा भी है, लेडीजों को सर्वर फुटे हैं, यहाँ पे सबको बंद भी किया है। बहुत बुरी हालत हुई है यहाँ पे। अनाउंसमेंट एक लगा था, उसी एक नोटिस के दौरान सारा एरिया तोड़ रहे हैं। तुम पाकिस्तानी लोग हो, यहाँ पे रहने का कोई तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम यहाँ से जाइए। और अगर ये पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी जहाँ रहते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है? उनको कोर्ट से स्टे मिल जाता है, और जो यहाँ के निवासी हैं 70 साल का जन्म हुआ है, सब कुछ हुआ है, उनको कोर्ट से स्टे क्यों नहीं मिल पाता? हमारी पीढ़ी से पीढ़ी जा चुकी है। सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे आप लोग यहाँ पे, आधार कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ है। बिजली का बिल, जब एक बार बताओ हमारे को कुछ नहीं दिया तो बिजली के मीटर क्यों लगाए गए यहाँ पे? परवीन खंडेलवाल जी आए, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपके सर से छत नहीं जाएगी जब तक आपको छत नहीं मिलेगी। ये मेरा वादा है, मोदी की गारंटी है। कहाँ की मोदी की गारंटी? अब जहाँ एक मकान बनाने में अरसा लग जाता है, वहीं तिनका भी नहीं लगता उस मकान को गिराने में। जी, इसी खबर को लेकर हम पहुँचे हैं राजधानी दिल्ली के सिविल लाइंस के पास, खैबर पास ये जगह है जहाँ पर LNDO की कार्रवाई जो है देखने को मिली है। एक नोटिस लगता है जिसमें महज 24 घंटे का टाइम दिया जाता है जो यहाँ के लोग हैं उनको, और 24 घंटे में कहा जाता है कि मकान अपने खाली करो वरना बुलडोजर की कार्रवाई होगी। उसी इलाके में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर परेशान हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी मैम, यहीं रहते हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? भैया पूरी ज़िंदगी बीत गई, मेरी सास भी यहीं बड़ी बूढ़ी हो गई, उनकी सास भी यहीं बढ़ गई, 3-4 पीढ़ी से यहीं रह रहे हैं। अब बताओ कहाँ जाए अपने बच्चों को लेके, आप बताओ। और इनको ये नहीं दिख रहा कि ना हमें कहीं साधन दे रहे रहने का, ना ही टाइम दे रहे हैं। कहाँ जाएं बच्चों को लेकर इस टाइम पे? जी मैम, नोटिस एकदम से लग गया आके, कोई भी कुछ बताया नहीं, अनाउंसमेंट हुई? एक लगा था, उसी एक नोटिस के दौरान सारा एरिया तोड़ रहे हैं। 18 की डेट दी थी, अब 32 कह रहे 32 एकड़ है भाई। हमने कि टाइम तो टाइम कुछ दे ही नहीं रहे, और एकदम से वहाँ से तोड़ा कि तुम खाली करो, तुम खाली करो। जाए तो जाए कहाँ बताओ? और हमारा तो कोई साधन ही नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई काम धंधे सब यही है, तो जाए कहाँ बताओ? अच्छा मैम, पिछले महीने ये जगह तोड़ी गई थी और अब पूरे एरिया को ही तोड़ने की बात हो गई। पूरे एरिया को 13 तारीख को यहाँ की टूटी है, 13 तारीख को 13 को टूटी है ना, 13 जुलाई को 1 बजे सच्चो ने उठाया था आके कि इसको खाली कर दीजिए। जिन्होंने नहीं खाली करा उनका सारा सामान दबा दीजिए। और 18 की डेट दी थी, 13 को ही तोड़ के चले गए थे। यहाँ पे ये नहीं कर रहे कि डेट दे रहे उससे बाद में तोड़ेंगे, उससे पहले ही तोड़ रहे हैं। कल रात को क्या क्या यहाँ पे हुआ? यहाँ पे बहुत पंगा हुआ, पुलिस वालों ने सबको मारा भी है, लेडीजों को सर्वर फुटे हैं, यहाँ पे सबको बंद भी किया है। बहुत बुरी हालत हुई है यहाँ पे। घायल भी हुआ है कोई? हाँ, बहुत ज्यादा हालत हो रही है। और यहाँ पर मतलब आप लोग रह रहे हैं इतने सालों से, इससे पहले कोई यहाँ पर आया ऐसे नोटिस लेकर? ऐसा कभी जिंदगी पहली बार हुआ, ये पहली बार हुआ कभी जिंदगी में। और हमारे को आज तक वो पाकिस्तानी ठहरा दिया गया है कि पाकिस्तान से आके रह रही हैं। 80 साल से पाकिस्तानी रह कहाँ से रहते? 80 साल हो गए मैं यहाँ रहते हमारी पीढ़ी से पीढ़ी जा चुकी है। सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे आप लोग यहाँ पे, आधार कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ है। बिजली का बिल, जब एक बार बताओ हमारे को कुछ नहीं दिया तो बिजली के मीटर क्यों लगाए गए यहाँ पे? हमारा कुछ इसमें वो नहीं है तो मीटर क्यों लगाए? बिल देते हम लोग, पानी का नहीं है पर बिजली का बिल हमारा है। बिजली का बिल देते हम लोग, तब क्यों लगाया गया ये बिजली का बिल मीटर, जब हम यहाँ इस उसमें नहीं आई नहीं तो? और हमें पाकिस्तान बताया जाता है। अच्छा, आपको पाकिस्तानी कहा जाता है? कहते तुम पाकिस्तानी लोग हो, यहाँ पे रहने का कोई तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम यहाँ से जाइए। जो लोग आपसे कहते हैं, आप उनको ये नहीं कहते कि आधार कार्ड तो भारतीयों का बनता है? कह रहे तो सबका बन जाता है, कौन ऐसा है जिसका नहीं है? सबको ये बोलते जो पाकिस्तान है उनको जगह दी जा रही है, बसाया जा रहा, हम लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा, भगाया जा रहा। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। जी, आप यहीं रहेंगे? आप यहीं के? क्या कहना चाहेंगे जो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है LNDO की? क्या कार्रवाई करेंगे भैया, हम यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और लोग। अच्छा, स्थानीय विधायक सांसद कोई यहाँ पर आया मिलने, आश्वासन आया? आप लोग गए किसी के पास? गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। जो विधायक हैं प्रहलाद सिंह साहनी, इनके पास गए? हाँ, उनके पास गए तो वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा जी सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, केंद्र सरकार की कि जो बसे बसाए लोग हैं उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है, बिना नोटिस के उजाड़ने का काम किया जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं, आसपास स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। आज मेरे सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है, वो भी उसके बोर्ड के पेपर आने वाले होंगे। लेकिन तमाम
प्रशासन आज सोया हुआ है और कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की मिलीभगत से ही मुझे लगता है कि, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर ज़्यादातर लैंड जो आती है वो केंद्र सरकार के अंडर आती है और कहीं ना कहीं अगर एलजी साहब चाहते तो आज ये गरीबों का आसन्या ज़रूर बच जाता। और हम लोग अपने विधायक जी के पास गए, विधायक जी जितनी मदद कर सकते थे हमारी, प्रहलाद सिंह सानी जी, हमारे निगम पार्षद जी जितनी हमारी मदद कर सकते थे उन्होंने मदद की। वो हमारे को कोर्ट भी ले जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब तक मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अगर चाहती तो हमारे सभी लोगों के घर यहाँ बच जाते और हम लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो सर मामले को लेकर कोर्ट भी गए थे आप लोग, क्या कुछ कोर्ट से मिला उसमें? नहीं, आपको पता होगा कि अभी जैसे कि हमारी बहन ने बताया कि 18 तारीख का टाइम दिया गया था, लेकिन कोर्ट की उल्लंघना करके 13 तारीख को तोड़ दिया गया। ऐसा क्या जल्दी थी? ऐसा क्या कारण था कि ये लोग जो 70 साल से नुकसान नहीं कर पाए वो 5 दिन में ऐसा क्या नुकसान कर देते? आपने अभी मैंने सुना, अभी आप लोगों से कुछ महिलाएं बात करनी थी कि यहाँ पर कुछ लोगों को चोटें भी पहुँचाई गई हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। मेरा यहाँ बचपन बीता है, सब कुछ है, और अगर ये पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी जहाँ रहते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है? उनको कोर्ट से स्टे मिल जाता है, और जो यहाँ के निवासी हैं 70 साल से जन्म हुआ है, सब कुछ हुआ है, उनको कोर्ट से स्टे क्यों नहीं मिल पाता? बल्कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी, आधार कार्ड है, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब यहाँ का है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे जितने भी लोग हैं, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो भी हुआ करती थी, पानी का बिल, आधार कार्ड, और आप लोग यानी कि देश के सभी लोग एक बात कहते हैं कि हम सबको ना मतगणना का अधिकार था। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही लोकसभा चुनाव के अंदर एक सरकार चुनी और उस सरकार ने आज हमारे साथ ऐसा कार्य किया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही दुखद है और यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर परिवार, ऐसे हज़ारों परिवार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं इस चीज़ से। और आप नहीं बोलेंगे? चलिए, आप यहीं के हैं सर? चलिए देखते हैं, और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ के हैं, स्थानीय निवासी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, आप यहीं के हैं? अच्छा, आप यहीं के? ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पर जो है यहाँ के नहीं हैं, यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है वो देखने ज़रूर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले महीने भी यहाँ पर कुछ मकान तोड़े गए थे और यहाँ पे जो स्थानीय निवासी उनसे बातचीत करेंगे। जी बाबा जी, कितने साल से रह रहे हैं आप? हाँ, यहाँ 50-60 साल हो गए हमें रहते हुए। इतने सालों में आपने देखा कुछ पहले ऐसा कुछ हुआ हो यहाँ पर मकान तोड़ दिए गए लोगों के? मकान तो पहले कभी नहीं तोड़े, पहले कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी ये सब जो LNDO अफसर आए, क्या कुछ कहा रात को आप लोगों से उन दोनों ने? LNDO ऑफिसर कोई नहीं आया दोपहर में जिन्होंने नोटिस लगाया आज कल शाम को उधर मार्केट पर आए। हाँ, अच्छा जी, क्या कुछ बातें रहीं जो अफसर यहाँ पर आए? जी, यहाँ पर ये दिक्कत है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमें कहीं व्यवस्था बना के दे और रहने के लिए दे, क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम चलते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, हमारे साथ ऐसी जाति ना करें। हमसे जब वोट लिया है यहाँ, इस अपने वोट बैंक बनाया है, तो हमें जगह कहीं ना कहीं दे, क्योंकि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कितने परिवार है सर यहाँ पर जो प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ पर करीब होंगे 4 से 5 हज़ार। 4 से 5 हज़ार परिवार? हाँ जी, हाँ जी। तो यानी ये 4 से 5 हज़ार परिवार है, इनका आशियाना पूरा जो है उजाड़ दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और उससे पहले भी कई घर ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, और कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, जो जैसा कि यहाँ पर कह रहे हैं 4000 परिवार, कहाँ जाएंगे ये सब लोग? कुछ है व्यवस्था कहीं? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि कहाँ जाएंगे ये लोग। जब उन्होंने ये कदम उठाया है कि भी इन्हें हटाना है, तो ये तो उनको सोचना था कि कहाँ जाएंगे ये लोग। और फिर जब सरकार बनती है उस टाइम आ जाते हैं वोट लेने के लिए। जब कितना समय दिया है आप लोगों को? समय नहीं दिया है। कल जो आए थे, जो आप बता रहे हो LNDO ऑफिसर, वो कल बोल के गए थे कि 2 दिन का टाइम है, आप अपना सामान खाली कर लो, शनिवार में हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, कई लोग हम देख रहे हैं यहाँ पर खाली करके जा भी रहे हैं, कई लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं, कह रहे धरना करेंगे। देखो, जोर तो पड़ता है, यहाँ सबका कामकाज है, लोग यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, बच्चों की सुविधा है, तो एकदम एट ए टाइम अगर कुछ ऐसा होता है तो आदमी क्या करेगा? बिल्कुल मुश्किल, परेशान तो होगा, और जब परेशान होगा तो वो अपने जैसी तो कोशिश करता ही करता है। तो अभी कोई समाधान नज़र आ रहा है आप लोगों को इस समस्या? लेकिन आज देखने के लिए मिल रहा है हमें यहाँ पे कि इतनी सारी पार्टियाँ, इतने सारे नेता हैं, बाकी कोई किसी के सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पब्लिक सिर्फ अकेली है, और ये पब्लिक के साथ एक बहुत अच्छे तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। पहले आप सुविधा देते हो, बिजली, पानी, वोट मांगते हो। परवीन खंडेलवाल जी आए, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपके सर से छत नहीं जाएगी, जब तक आपको छत नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है, मोदी की गारंटी है। कहाँ की मोदी की गारंटी? अब
कुछ गारंटी नहीं है। तो सांसद जी दोबारा नहीं आए कभी? नहीं आए वो तो, उसके बाद तो आए नहीं है, फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन नहीं उठाएंगे, कह रहे हैं विदेश में है। कहाँ विदेश है? ये कहाँ मकान दे रहे हैं? और सरकार ये कहती है कि गरीब आदमी को इतने मकान बना के दे दिए, बीजेपी सरकार ने इतने मकान दे दिए, कुछ भी नहीं दिया, ये तो उजाड़ रहे हैं, मकान देंगे है जी। कुछ और भी लोगों से चर्चा करेंगे। आप यहाँ के नहीं हैं? आप यहाँ के हैं सर? नहीं। क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्या कुछ गुजारा है अभी कहीं जाने के लिए? कहीं कोई गुजारा नहीं है जी। कैसे करेंगे जब आ जाएंगे अगर बुलडोजर लेकर? देखो जी, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, जो भगवान को मंजूर वही होगा, हम अकेले तो पीछे नहीं रहे इस मामले में। कोई धरना वगैरह भी देने की तैयारी में? जी हम तो साथ हो सकते हैं उनके, धरने वालों के। भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल कर देंगे उनके साथ। मरने मिटने को कहेंगे, मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। और कहाँ जाएंगे? कोई उम्मीद है सरकार से, विधायक से, सांसद से, पार्षद से? किसी से कोई उम्मीद नहीं है सर, अभी तक तो कोई आया नहीं है, तो बाद में क्या आएगा। और भी कोई अगर बात करना चाहे हमारे साथ? जी कुछ नहीं कहना चाहेंगे? हालत यहाँ पर देख रहे हैं? हालत तो गलत है यहाँ के। खैर गरीब आदमी जगह कहाँ पे है बताइए आप? छोटे बच्चे हैं, कैसे गुजारा होगा? क्योंकि बारिश का ही मौसम है, बारिश नहीं होती तो गर्मी बहुत होती है। वैसे तो गवर्नमेंट इतनी योजना बनाती है कि मतलब मकान बना के दे रही है, और यहाँ मकान तोड़ रही है, तो ये अच्छी नहीं है ना, ठीक होना चाहिए थोड़ा। जी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या कह सकते हैं इस बारे में, ये तो दिल्ली सरकार ही सोचे, अब तो उन्हीं का ही हुआ है, अगर वो कुछ कर सकती तो वही कर सकती है, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता बस। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने जो यहाँ पर स्थानीय निवासी है उनसे बातचीत करी, जिस तरह से LNDO की कार्रवाई हुई और एक नोटिस के तहत महज 24 घंटे का टाइम इन लोगों को दिया गया और कहा गया जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनको अपना मकान खाली करना पड़ेगा, अन्यथा बुलडोज़र की कार्रवाई जो है उसका सामना यहाँ लोगों को करना पड़ेगा। हालांकि इनकी समस्याएँ जो हैं वो सुनी जाती है नहीं, ये लोग प्रदर्शन करने की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। आगे क्या कुछ मोड़ लेता है खैबर पास का इलाका, यहाँ की कहानी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी सुबसेठ के साथ दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।